हर रोज नजरों से हिसाब मांगते हैं, गरीब के बच्चे भी किताब मांगते हैं। थमा क्यों दी उनको करकट की गठरी, जवाब मांगते हैं, गरीब के बच्चे भी किताब मांगते हैं। आइए ऐसी ही कहानी, ऐसी संस्था सावित्रीबाई फुले पाठशाला, जो इन गरीब बच्चों का भविष्य और तकदीर सुधारने में लगे। सावित्रीबाई फुले पाठशाला के देखो शौर्य सेवा संस्थान द्वारा संचालित इसके बच्चे हैं। मासूमियत लिए हुए बालक, लेकिन बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलेक्चुअल। बताओ कौन कौन फौजी बनेगा? इतने सारे बच्चे फौज बनने के लिए तैयार, यानी मन में हर चीज़ की उत्सुकता। नमस्कार साथियों, कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। ज्ञान की शक्ति का उदय करने के लिए और बच्चों की शिक्षा से सर्वांगीण विकास की पहल सावित्रीबाई फुले पाठशाला के माध्यम से शौर्य सेवा संस्थान द्वारा जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर गुजर की थड़ी के पास हो रहा है। और हमारे बीच में इस शौर्य सेवा संस्थान और सावित्रीबाई फुले पाठशाला से जुड़े हुए कई सहयोगी भामाशाह और उनके साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 70 विद्यार्थी इस समय सावित्रीबाई फुले पाठशाला में अध्ययन कर रहे हैं और बेसिक स्कूल एजुकेशन देने के साथ इनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी डेवलप कर रहे हैं। ये मानवता की सेवा का एक बहुत बड़ा कार्य है। हमारे बीच में शौर्य सेवा संस्थान की संस्थापिका और सचिव महोदया मैडम मौजूद हैं। अपना परिचय भी बताएं और किस तरीके से ये संस्थान एनजीओ आपने शुरू किया और किस सेवा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्ते सर, मेरा नाम संतोष सैनी है। मैं ये शौर्य सेवा संस्थान में सचिव पद पर नियुक्त हूँ। मेरा एनिमल्स का बहुत शौक़ था, उसके साथ हम लोगों ने ये शुरू किया था और 2015 तक हम अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। पर 2021 में जब हम लोग बर्ड्स कैंप यहाँ लगाने आए तो हमने देखा यहाँ बच्चे इधर उधर कचरा ढूंढते हैं। और जब हमने यहाँ कैंप लगाया तो ये बच्चे शैतानी करते थे, गालियाँ बोलते थे और मतलब इनकी डेवलप अच्छा नहीं था। तो मैंने सर से बोला कि अपन ये कैंप तो यहाँ लगा ही रहे हैं, साथ साथ इन बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। सर ने बोला हाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा इनको अपन पढ़ा सकते हैं। सर ने कहा हाँ पढ़ा सकते हो। तो हमने सिर्फ 3 बच्चों से यहाँ पढ़ाना शुरू किया था और 3 बच्चे उस टाइम ये सामने बैठे हैं, ये छोटे छोटे थे जब हमने शुरू किया था। तो आज ये बच्चे बड़े हो गए। 3 से हमने 7 बच्चे किए, 7 से फिर 10, 11 और ऐसे करके हमारे पास आज 70 बच्चे यहाँ आते हैं। ऐसे हमने इसकी शुरुआत की थी। आज जब 70 बच्चों की शिक्षिका के तौर पर, अभिभावक के तौर पर आप इनकी केयर भी करती है, साथ ही पशु पक्षियों के प्रति आपका बहुत स्नेह है, कितना जीवन में एक सुकून और जीवन की सफलता महसूस करती है? मुझे तो यूँ लगता है कि मेरी लाइफ जो बनी इन्हीं के लिए है, क्योंकि बच्चों के बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं एनिमल्स में लग जाती हूँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। अगर पूरे दिन भर में मैंने एक बच्चे के लिए भी काम किया तो ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ काम किया है मेरी लाइफ का। बिल्कुल, कहते हैं कि बालक भगवान का स्वरूप है और ईश्वर की सेवा भी किसी मानवता की सेवा के लिए ही है। सावित्रीबाई फुले पाठशाला शौर्य सेवा संस्थान के विशेष सहयोगी भामाशाह दानवीर के रूप में हमारे कर्नल राजेश भूकर साहब हैं, जिनके नाम कई सारे सेना के मेडल, पुरस्कार हैं, समाज सेवा के पुरस्कार हैं और शिक्षा के विकास के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए सदैव अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो कर्नल साहब, जिस तरीके से आपके सभी सामाजिक सरोकार लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत पहल जो पिछड़ा वर्ग है, एक तरह से कच्ची बस्ती के लोग हैं, लेकिन आपकी नज़र उन पर भी इनायत हुई और आज वो बच्चे बहुत ही स्मार्ट बॉय बन के पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित हैं। किस तरीके से जुड़ाव हुआ और कैसा महसूस करते हैं? ऐसा है हरिराम जी की पहली बात तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संतोष जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 22-25 साल तक मैं सेना में नौकरी करके जब वापस यहाँ पे बाहर आया तो मैंने बहुत सी प्राइवेट कंपनियों में काम किया, पर मेरा फोकस हमेशा गांव की स्कूलों का रहा हुआ था, क्योंकि मैं गांव की स्कूल में पढ़ा, वहाँ से उठ के और एक अच्छी जगह पहुँचा। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल था कि भाई मेरे गांव
और वहाँ से उठ के मैं अगर यहाँ पहुँचा तो मुझे वापस कुछ न कुछ करना चाहिए। तो सीकर में 7-8 स्कूलों में, गांव में मैं हमेशा जाता था, बच्चों से घुलता मिलता था और उनका प्रोजेक्ट हमने शुरू कर रखा था 2015 से। उसके बाद ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान सीकर से जुड़ा, उसके बाद में मैं किसान बोर्डिंग संस्थान सीकर से जुड़ा। पर 2021 में जब संतोष जी ने मुझे बात बताई, क्योंकि वो मेरे साथ पहले भी सेना के अंदर सांझी छत में वॉर विडोज़ की सेवा कर चुकी हैं, तो मैंने कहा मैडम इससे बढ़िया मौका तो कुछ हो नहीं सकता। मैं तो सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन इन बच्चों का कोई भी अभाव इनकी पढ़ाई में आड़े नहीं आएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो पिछले 5 साल में मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा आता हूँ जाता हूँ, जो ये हुक्म मुझे देती है मैं उनको पूरा का पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और इन बच्चों से मुझे इतना लगाव हो गया कि मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी छवि इनमें देख रहा हूँ कि मैं बचपन में शायद ऐसा ही था, और बहुत से लोगों की मदद से मैं यहाँ पे पहुँचा। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनमें से कम कुछ बच्चे संतोष जी मैडम के मेहनत के स्वरूप और दूसरे अन्य सहयोगी जो हमारे भवानी शंकर जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे जोड़ा, ऐसा जोड़ा कि दोबारा यहाँ से निकलने नहीं दिया। एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इन बच्चों के साथ हमारा एक लगाव हो गया। मतलब आपको ये सुकून आने लगा कि चलो मैं कुछ तो कर सका। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर छोटा सा भी, आज इनमें से 2 बच्चे भी कहीं अपनी ज़िंदगी में सुधार करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुकून की बात होगी। जिस तरीके से सर बच्चे भी 2021 से जुड़े, बैठना, लिखना, पढ़ना सीखने लगे, आज ये कोई 6 क्लास में आ गया है, कोई आगे की क्लास में। अभी बच्चों से मैंने पूछा कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, तो कोई वकील बनना चाहता है। तो ये सब चीज़ें देखकर जब आप बात करते हो तो किस तरीके की फीलिंग्स आती है कि बच्चे जिस मेहनत के साथ, जिस भाव के साथ आपने मदद की है, उस भाव को साकार कर रहे हैं। हरिराम जी, मैं खुद फौजी रहा हूँ, सैनिक स्कूल में पढ़ा, फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी गया, फौज में गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तो अगर हम इन बच्चों को अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बना देंगे तो हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। कोई सैनिक बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं इस चीज़ के सामने कि वो एक अच्छा इंसान बने। और दिल के अंदर एक अच्छा इंसान अगर वो बन गया, वो समाज सेवा भी करेगा, वो अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा, वो दूसरों के लिए भी एक अच्छा साबित होगा। तो हमारा मकसद तो एक अच्छा इंसान बनाने का है, बजाय इसके कि मैं यहाँ बोलूँ मैं यहाँ पे इनको सैनिक बनाना चाहता हूँ। मैं इनको सेना के जगह लेके भी गया हूँ, घुमाने भी ले गया हूँ, इक्विपमेंट भी दिखाया, लेकिन सेना में जाए बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बॉटम लाइन है कि अच्छे इंसान बन जाएंगे तो हमारी किसी भी फील्ड में जाने की रुचि कहीं जाएँ अच्छे इंसान बने, यही हम इनसे दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो वाकई में एक अच्छी इंसानियत का कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाएं, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाएं। ऐसी सद्भावना के साथ कर्नल राजेश भूकर साहब इन बच्चों के लिए लगातार मदद के काम कर रहे हैं और अन्य सहयोगी लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में प्रख्यात सावित्रीबाई फुले के नाम से यह संचालित पाठशाला शौर्य सेवा संस्थान के माध्यम से, जिसके संस्थापक के रूप में भवानी शंकर जी माली हैं। राज्य सरकार में आप राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इस इलाके से आप पार्षद भी हैं। सर, किस तरीके से सेवा का ये संकल्प आपके मन में आया, शुरू हुआ, और आज जब 2-4 बच्चों से शुरू हुआ ये कारवां सैकड़ों बच्चों में तब्दील होता जा रहा, आगे बढ़ रहे हैं, तो कितनी खुशियाँ हैं? देखिए, खुशियाँ की तो हम बयां नहीं कर सकते, वो आपके सामने है। ये कारवां जब 2021 में पहली बार हमने यहाँ पे बर्ड्स का कैंप लगाया था, और जब कैंप लगाते हैं घायल पक्षियों के लिए, मकर संक्रांति पे जो पतंग डोर से कट जाते हैं पक्षी, उनके लिए हम 2010 से काम कर रहे हैं। हमारी संस्था की संस्थापक संतोष सैनी जी जो सेक्रेटरी हैं, मैं, हमारे सहयोगी, हम जयपुर में 5 से 7 जगह हम कैंप लगाते थे, लेकिन यहाँ भी एक कैंप लगाया हमने 2021 में। उस वक्त में हमने देखा कि हालांकि मेरा क्षेत्र है, बच्चों की नज़र थी वैसे तो, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतने मतलब निम्न स्तर के बच्चे हैं ये, कि जिनको बोलने की सभ्यता तक नहीं है। इन्होंने मुझे गाली के माध्यम से संबोधित किया। हमारी सहयोगी जो संस्था की संस्थापक है संतोष सैनी जी, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा नहीं गया।
बोले आप पॉलिटिकल हो, इतने बड़े आदमी हो, आपको इस तरीके से माँ बहन की गाली से बच्चे बात कर रहे हैं, इसके संस्कार इनके दर्शाते हैं। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो संतोष मैडम ने सिर्फ 3 बच्चों से, जो बच्चे उस रो में बैठे हैं आज वो 5th 6th 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से 3 बच्चों से चालू किया। 5 बच्चे 7 बच्चे, जब हमने स्टार्ट किया तो हमें कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा वो शायद आपको कहेंगे, बताऊंगा तो आप कहोगे कि शायद ही कोई व्यक्ति है कि उस परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े हो। यहाँ के लोगों ने संतोष मैडम पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि तुम बच्चों को भी खुश कर रही है, टॉफियाँ देती है, तुम्हें पढ़ाने का लालच देती है, तुम्हें बेच देगी। ऐसे ऐसे यहाँ पे भ्रांतियाँ पैदा हुई, लेकिन डरे नहीं। हमने बड़े प्यार से बच्चों को ऐसे मैनेज किया कि बच्चों को ऐसे लगा कि मेरी माँ है ये, और मेरे को लगा कि ये बच्चे अपने हैं। और आज भी अगर एक स्वर में बात करेंगे कि इन बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों आप किसके हो, तो ये एक ही शब्द में कहेंगे आपके। ये अपने माता पिता को इतना ज़्यादा नहीं जानते जितना मैडम को प्यार करते हैं, मेरे को करते हैं, या आज कर्नल साहब को करते हैं। तो ऐसे हमारी स्टार्टिंग हुई, और आज हमें खुशी है कि हमारे यहाँ के बच्चे 5वीं बोर्ड के अंदर 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके और आगे बढ़े हैं। यहाँ हम बेसिक ज्ञान देते हैं क्योंकि हमारी पाठशाला है ये। हमने कोई गवर्नमेंट से अलग से कोई शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किससे मान्यता नहीं ले रखी। हमारी संस्था के अंदर हम बेसिक ज्ञान देने का हमें पावर रहता है। इसमें हमने ये स्टार्ट किया। आगे जो बच्चे जा रहे हैं तो पास ही में ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें हम एडमिशन करवाते हैं। उसकी फ़ीस होती है वो एक बच्चे की जो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये तक की फ़ीस होती है। वो हम सहयोगी हमारे बीच में, जैसे कर्नल साहब बैठे हैं, कर्नल साहब पूरा सहयोग करते हैं, अपने साथियों से सहयोग करवाते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये कर्नल साहब ने बनवाया। इन बच्चों के लिए लेट बाथ, हमारे स्टाफ रूम है, स्टाफ का लेट बाथ है, और जो भी ये इंफ्रा दिख रहा है हमें, ये पूरा का पूरा आदरणीय कर्नल साहब ने और कर्नल साहब के सहयोगियों के द्वारा। मैं तो कर्नल साहब को जानते हैं, हम तो ये किससे करवाते हैं हमें पता नहीं, हम तो कर्नल साहब को जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि कभी भी ये कारोबार रुकना नहीं चाहिए, और जो हमारा संकल्प था, कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट पे इन्होंने मोहर लगाई और हम आगे बढ़ते गए। आज आपके सामने ये दिख रहा है। बिल्कुल, तो वाकई में एक सेवा का जज्बा जो है वो किस रूप में होता है, बिना किसी फल की इच्छा लिए हुए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बच्चों के लिए ड्रेस, स्टेशनरी, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, सारी व्यवस्थाएं कर्नल साहब जैसे निस्वार्थ जो भावी महानुभाव हैं वो कर रहे हैं। इसलिए ये धरती आज भी वीरों से, दानवीरों से खाली नहीं है। ऐसे अच्छे सच्चे लोग यहाँ पर हैं जो अच्छाई, सच्चाई और सम्मान, स्वाभिमान से आनंद उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। हमारा तो एक संकल्प है जी। कर्नल साहब जिस हिसाब से हमें आशीर्वाद देके खड़े हैं, और संतोष मैडम का जो मेहनत और परिश्रम है, हम सब का एक ही संकल्प कि ये जो बच्चे हैं जी। आज जैसे मैं इन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, बच्चों जिस प्रकार से मैं हजारों लाखों लोगों के अंदर मंच को संबोधित करता हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे से एक बच्चा इस प्रकार से मंच पे खड़ा होकर संबोधित करे, समाज सेवा करे। मैं कर्नल साहब से प्रेरणा लेते हैं कि ये बच्चे कहते हैं कि हम एक दिन सेना में जाए, या एडवोकेट्स भी आते हैं, आप जैसे पत्रकार भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, उनको देख के मोटिवेट होते हैं। और बच्चों ने भी कमिटमेंट कर रखा है कि हम एक दिन वहाँ पहुँचेंगे। और हमारी इस शौर्य सेवा संस्थान का कमिटमेंट पूरा तब होगा जब ये बच्चे अपनी कलम की ताकत से लोगों का भला करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। उस दिन हमारा ये कमिटमेंट पूरा होगा। बिल्कुल, तो वाकई में एक अद्भुत एक सफलता का ये सिलसिला हम सब ने देखा है। सावित्रीबाई फुले पाठशाला के देखो शौर्य सेवा संस्थान द्वारा संचालित इसके बच्चे हैं। मासूमियत लिए हुए बालक, लेकिन बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलेक्चुअल। बताओ कौन कौन फौजी बनेगा? इतने सारे बच्चे फौज बनने के लिए तैयार, यानी मन में हर चीज़ की उत्सुकता। पुलिस कौन कौन बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, ऑफिसर, यानी कि ये सब कुछ बनना चाहते हैं। ऐसी उत्सुकता संतोष जी ने अपनी मेहनत से इनमें जगाई है, और वाकई में एक बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? नाजिया। हाँ बेटा, नाजिया। नाजिया, क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी, वाह। हेलो, नमस्ते बेटा।
क्या नाम है? सना सना, क्या बनना चाहती हो? टीचर टीचर। वेरी गुड। चलिए इधर से कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है? रेशमा क्या बनना चाहती हो? वकील हाँ? वकील वकील, क्या बात। क्या नाम है? समीना समीना, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर डॉक्टर, वेरी गुड। अंजलि अंजलि, तो अंजलि आप क्या बनना चाहती हो? पुलिस पुलिस, वाह। हाँ, आपका नाम? नैना नैना, क्या बनना चाहती हो आप? पुलिस पुलिस। तो देखो सब बच्चों की अपनी अपनी एक क्यूरियस उत्सुकता है और ये सारे बच्चे अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना उत्साह बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक विक्ट्री साइन से बता दो कि हम जीतेंगे। ऐसे करके बताओ, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।